हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे जो HSK 5 का एग्ज़ाम था जिसमें मैं अफेयर हुआ था कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहा। एग्ज़ाम जो है वो लास्ट मंथ हो गया था बट एक्चुअली आई वाज वेरी वेरी बिजी एट दैट टाइम, सो मैं अपने एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर नहीं कर सका। बट अभी एग्ज़ाम होगी, इवन आई गेट माई सर्टिफिकेट एज वेल। ओके, जो सर्टिफिकेट है वो भी एक्चुअली आ गया है और जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों की स्क्रीन पे मैं शेयर कर लूंगा। ओके, आप देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को अपने एग्जाम के हवाले से कुछ बताना चाहूंगा कि मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाई हुई है HSK 5 से रिलेटेड, कि उसमें मैंने आप लोगों को रिसोर्सेज के बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या करना है, कितना ड्यूरेशन है, कितना टाइम लेगा, वो सब मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि मैं जब एग्ज़ाम गया वहाँ पे क्या था, मेरा स्कोर कितना आया, मैंने कौन सा पोर्शन सही किया हुआ था और मैं कौन से पोर्शन के साथ गया था कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वीक है, क्या वैसा ही था या उसके अगेंस्ट सब चीज़ें थी। ओके, लेट्स डिस्कस इट। ओके, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, सबसे पहले आते हैं कि मैंने जो अपना स्कोर प्रिडिक्ट किया था। अपना स्कोर के बारे में बताता हूँ। मेरा स्कोर, जो मेरी प्रिडिक्शन थी कि मैं प्रिडिक्शन से इवन पहले मैं जब जा रहा था मुझे पता था कि मेरी जितनी तैयारी है मेरे 220 मार्क्स आएंगे। 220 मार्क्स मैं उसके साथ गया था। बट हुआ क्या, जब रिजल्ट आया मेरा जो स्कोर है वो है 205। ओके, आउट ऑफ 300। इट्स नॉट बैड, इतना बैड नहीं है, सही है, सही स्कोर है, 200 प्लस स्कोर है। बट जो थोड़ा बहुत पोर्शन, जो 15 से या 10 से 15 मार्क्स जो मुझे कम मिले मेरे एक्सपेक्टेशन से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहली चीज़ ये मैं आप लोगों को बताना चलूँ। देखो, यहाँ पर जो लिसनिंग है उसमें मैंने 89 स्कोर किया हुआ है। जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन था जब मैं जा रहा था वो थी लिसनिंग। मैंने तकरीबन कोई 10 से 12 पेपर्स भी किए थे लिसनिंग के, और वैसे भी मेरी लिसनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मुझे पता था कि मैं इसमें 90 स्कोर कर जाऊंगा। और आप लोग खुद देख सकते हो कि इसमें मेरे 89 स्कोर आया हुआ है। मैं रिजल्ट स्क्रीन पे शेयर भी कर लूंगा। ओके, आप देख सकते हो। तो उसमें मेरे 89 आए। तो जो मेरी जो जिस तैयारी के साथ मैं गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब दूसरा पोर्शन क्या है, उसमें आती है रीडिंग पोर्शन। देखिए, रीडिंग पोर्शन में आपको HSK 5 की एक चीज बता दूं, HSK 5 इज नॉट लाइक HSK 4। यहाँ पर जो रीडिंग पोर्शन है वो बहुत लेंथी है। एक तो डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी तो आप कैसे ख़त्म करोगे, आप कहोगे ओके मैं बुक्स पढ़ लूँगा, मैं वोकेबलरीज कर लूँगा, मैं रीडिंग कर लूँगा, ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, मतलब आप अपनी रीडिंग को फुली परफेक्ट बना भी लोगे, लेकिन जब आप वहाँ पे जाओगे फिर भी कंप्लीट नहीं होगी। उसका एक रीज़न है। रीजन ये है कि एक तो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है कि वो लेंथी बहुत है। अभी लेंथी का कैसे सॉल्व सोल्यूशन निकालोगे, उसका कोई खास सोल्यूशन नहीं है और हो भी नहीं सकता। बहुत, अगर आप बहुत ही एडवांस स्टूडेंट हो, बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट हो, तो आप रीडिंग पोर्शन में भी 90 ले सकते हो, बट वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पर अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग जाओगे तो आप पासिंग से ऊपर जाओगे, मतलब 60 तक ले सकते हो, 100 में 60। बट वो बहुत ही डिफिकल्ट है पोर्शन, क्योंकि वहाँ पर आप को जो क्वेश्चन दिया होता है वो एक क्वेश्चन होता है 4 लाइन्स का। अभी जब आप 4 लाइन्स एक क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर जो उसके ऑप्शंस दिए हुए उसमें हर ऑप्शन भी हाफ हाफ लाइन का होगा, तो टोटल जब आप उसको कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन जो वो 6 लाइन का आ जाता है, 6 लाइन का। अब 6 लाइन्स का एक क्वेश्चन है और उसके लिए उन लोगों ने दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है। तो अभी आप 6 लाइन्स को पहले 1 मिनट में पढ़ोगे, फिर उसको आप वो निकालोगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, वो फिर क्या पूछा है इसका जवाब दोगे, तो 1 मिनट में तो ये सॉल्यूशन नहीं मिलती उसकी। तो फिर आपको बहुत फास्ट जाना पड़ेगा, और जब आप बहुत फास्ट जाओगे तो उसमें क्या होगी, आपसे गलतियाँ या मिस्टेक्स होती रहेंगी। तो अगर आप स्लो जाओगे आप कर लोगे, लेकिन अगर आप स्लो जाओगे उसका फिर नुकसान ये है कि आपकी जो रीडिंग पोर्शन है उसकी टाइम खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके पास स्टिल 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। मैं अपना बता रहा हूँ,
जब मेरे पास सिर्फ लास्ट में 2 मिनट्स थे तो राउंड अबाउट कोई 10 क्वेश्चंस रह रहे थे। फिर उन 10 क्वेश्चंस को मैंने जस्ट आप कह सकते हो रेंडमली या जस्ट बहुत ही फास्ट करके किसी तरह कंप्लीट कर लिया वहाँ पर, लेकिन जो बाकी थे वो मेरे से ही गए थे। सो ये रीडिंग पोर्शन का जस्ट मैंने एक डिफ़िकल्टी लेवल बताया कि रीडिंग पोर्शन बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरी रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसमें 90 ले लूँगा, नहीं। रीडिंग में आप एक्चुअली ले सकते हो तो 60-65, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो 70 ले लोगे, ओके, अकॉर्डिंग टू योर लेवल, ओके, आप जिस लेवल के हिसाब से हो। अब बात आती है राइटिंग पोर्शन की। राइटिंग पोर्शन मैंने ये किया था कि मेरी जो राइटिंग पोर्शन में जो रीअरेंजमेंट है, पहला क्वेश्चन उसमें रीअरेंजमेंट आता है, वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेरी एक लिसनिंग स्ट्रॉन्ग है चाइनीज़ में और एक जो रीअरेंजमेंट थी, लेकिन 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 हुआ क्या, मेरी बदकिस्मती थी या जो भी था, क्योंकि मैंने जो फास्ट पेपर्स देखे थे, ये जो मैंने मॉक टेस्ट देखे थे, उसमें वो इतने स्ट्रॉन्ग या इतनी सख्त नहीं थी। यहाँ पर जो आए थे बहुत ट्रिकी भी थे और बहुत डिफ़िकल्ट भी थे। सो मुझे जहाँ तक लग रहा है राइटिंग पोर्शन में मेरे मार्क्स इस वजह से कम आए कि मुझसे वो जो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था वो ही सही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ट्रिकी थे। मैंने एक दफ़ा सॉल्व कर लिया, फिर दूसरी दफ़ा उसको कर लिया, क्योंकि राइटिंग पोर्शन में टाइम बच जाता है आपके पास। और आखिरी पोर्शन में राइटिंग का क्या होता है कि वो आपको 2 पैराग्राफ लिखने होते हैं। वो पैराग्राफ अगर आपकी राइटिंग थोड़ी भी बहुत सही है, थोड़ी बहुत भी सही, और आपके पास सिर्फ वोकैबुलरीज है, तो वो आप वो पैराग्राफ लिख सकते हो। उसके लिए कोई इतनी बड़ी जो है रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट है, आप कर सकते हो। नॉर्मल स्टडी चाहिए उसमें, सिर्फ ट्रिकी जो है वो रीअरेंजमेंट है। मेरी रीअरेंजमेंट ही स्ट्रॉन्ग थी, बट मसला ये हुआ कि वही बहुत डिफ़िकल्ट आया हुआ था उन लोगों ने, लेकिन जो लास्ट पोर्शन था उन्होंने वो इजी दिया हुआ था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें। जो मेरा टोटल स्कोर रहा वो 205 रहा। और इसमें एक दूसरी चीज़ क्या बतानी थी, दूसरी तो कुछ ख़ास नहीं बतानी है। एक मेरा जो प्लान है कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनानी है, उस हवाले से मैं ये बताऊंगा कि अगर आप HSK 1 से लेकर HSK 6 तक कितना ड्यूरेशन एक स्टूडेंट से चाहिए। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट बेसिक से स्टार्ट कर रहा है लेवल 0 से, ओके, और वो पहुंचना चाह रहे हैं HSK 6 तक, तो उसे कितना ड्यूरेशन HSK 1 लेगा, 2 लेगा, 3, 4, 5 एंड 6, उस सारे ड्यूरेशन के बारे में हम उस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस, बट आई एम सेटिस्फाइड, ओके, आई एम सेटिस्फाइड। इवन 10 से 15 मार्क्स कम आए, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड विद दिस स्कोर, ओके, थैंक्स।